सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनीनाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। टाइटल थंबनेल से समझ गए हैं, मेरा गुरु अच्छा नहीं है, लोग बोलते हैं दीक्षा लेकर मैं फंस गया हूँ। उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें गुरु अच्छा नहीं है, मैंने दीक्षा ली है, मैं फंस गया हूँ। शिष्य की कहाँ पे गलती होती है, गुरु की कहाँ पे गलती होती है, कहाँ पे वो बोलते हैं कि अंधविश्वास में फंस जाता है। कुछ गुरुओं के द्वारा आपको ज्ञान नहीं मिलता है, कुछ गुरु आपको प्रॉपर बताते हैं लेकिन चेलों में कमी होती है। तो जहाँ पे किस में सबसे ज़्यादा जो गलती होती है, गुरु की गलती कहाँ गिनी जाती है और कौन सी योग्यता के आधार पर गुरु आपको वो बोलते हैं ना दीक्षा देता है, कहाँ कहाँ पे गुरु कमी करता है। अगर आप इन नियमों पे अच्छे नहीं उतरते तो कोई भी गुरु जो है आपको ज्ञान नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें और सोच समझ कर ही किसी से दीक्षा ले, ज़बरदस्ती और हड़बड़ी करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। बाकी की मेरी सारी सर्विस पेड है। नक्षत्र पथ के नाम से मेरा चैनल है, एस्ट्रोलॉजी संबंधित है, उसके ऊपर वीडियो आएंगे नवग्रह देवताओं के आधार पर, तो उनको जरूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल को गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 98 51 52 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते और व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है। मेरे नंबर और बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरी सर्विस पेड है, डरने की आवश्यकता नहीं, फ्री में बहुत कुछ आता है। आप लोग इन चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो। अब आता हूँ, बिल्कुल ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ गहराई से आपको समझना है। कई बार लोग दीक्षा लेने के बाद भी असंतुष्ट हो जाते हैं और अपने गुरु को ही दोष लेने लगते हैं। तो क्या कारण रहता है, क्या गुरु का दोष होता है या चेले की गलती होती है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखना। गुरु अच्छा नहीं है, मैं दीक्षा लेकर फंस गया हूँ, क्या ये सच है या हमारी समझ में कमी होती है? आजकल ये बात कई लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है, लेकिन क्या वाकई में ही दोष सिर्फ गुरु का होता है या फिर चेले का भी होता है? इस विषय पे दोनों पहलुओं को आपको समझने की आवश्यकता है कि शिष्य की गलती है या गुरु की गलती है। शिष्य कहाँ पे गलती करता है, गुरु कहाँ पे गलती करता है। आप लोगों का एक लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे प्रेरित करता है। कमेंट में आदेश जरूर लिखें, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मोस्ट जितने भी वीडियो आते हैं, मेरे पॉडकास्ट हो गए, शॉर्ट्स वीडियो हो गए, जिन जिन चैनलों पे आते हैं, मेरे वीडियो को बिना स्किप करे देखो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। फ्री वाला ज्ञान है ये। अब आते हैं शिष्य की कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। पहले मैं शिष्य की गिनाऊंगा। भावनात्मक निर्णय लेना। दीक्षा लेना एक गंभीर निर्णय होता है, परंतु कई लोग इसमें भावनाओं में बहकर, यहाँ पे भीड़ होती है ना, वहीं पे चले जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, किसी का पहरावा देखा, 10-15 माला पहनी है, गुरु के पास कर्म है नहीं, अब 10 लोग आपको खड़े दिख रहे तो 11 में आप जाके लाइन में लग गई हैं। पहली गलती शिष्य यहाँ पे करता हड़बड़ी। दूसरा, अनुशासन की कमी। गुरु दीक्षा लेकर भी अगर शिष्य नियमित साधना ना करे, नियम ना निभाए, तो आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, उसको कुछ नहीं मिलता। ये चीज़ें विपरीत हो जाती है, यहाँ तक कि गुरु महाराज की भी फटकार ही लगती है आपके ऊपर। गुरु मंत्र भी उल्टा ही कार्य करता है, क्योंकि आपने गुरु का निरादर नहीं करा, गद्दी के ऊपर बैठी विराजमान शक्ति का निरादर करा। ठीक है। अंधी अपेक्षाएं, यानी कि कुछ शिष्य सोचते हैं कि गुरु कोई जादूगर है या बोतल से निकला हुआ जिन है जो हमारी सारी समस्या चुटकी बजाते ऐसे हल कर देगा। इसमें भाई मेरे चेले भी इंक्लूड है। डेली फ़ोन करते हैं, गुरु ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हल्का सा भी किसी को सर में दर्द हो जाए ना, एक बार गोली खाई फ़र्क नहीं पड़ा तो चल गुरु को फ़ोन कर देते हैं, गुरु लगवा दे, कोई उपाय करा दे। अबे गुरु के सर में दर्द भी होता है तो गुरु खुद गोली लेता है। तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है भाई, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी पढ़ी लिखी जनता है, जो चीज़ अच्छी लगती है समझने की कैपेबिलिटी आप लोगों के अंदर है, ठीक है ना। तो जब ऐसा नहीं होता है वह निराश हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमारा गुरु तो बेलो है, ये तो पैसे का पीर हो, ये कुछ न करो, छोड़ो इसको, गोली मारो। फिर वो करते हैं गुरु की निंदा चुगली, ठीक है। अब आती है तुलना करना। अब हमेशा जो चेला होता है वो क्या होता है, देखो बातचीत करते हैं, 10-15 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, किसी और गुरु से दीक्षित है, कोई किसी और गुरु से दीक्षित है, तो दूसरों गुरुओं को देखकर अपने गुरु की तुलना करना, ये सबसे बड़ी गलती करता है आज का बंदा। हर आत्मा की यात्रा अलग अलग होती है भाई, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे बंदे को, किसी को भूख लग रही है, मेरा शरीर हो सकता है कि मैं पतला हूँ, मेरा वेट 50 किलो का हो, सामने वाले बंदे का 100 किलो का वेट हो। 50 किलो वाला जो हो वो 5 रोटियाँ खा गया और जो 100 किलो वाला वो 2 ही खा पाया। तो भाई शरीर को जितनी ज़रूरत होती है वो उतनी ही चीज़ लेता है। तो इसी प्रकार से जो है, जो यात्रा होती है ना साधना की, वो भी अलग अलग प्रकार से होती है।
कोई पैदल ज़्यादा चल सकता है, कोई ज़्यादा सामान उठा सकता है। भाई शरीर पे नहीं जा सकते आप उसके बल के ऊपर, तो बल तो तभी देखोगे जब आप कुछ कर्म करोगे। अब आती है मैं गुरु की गलतियां बताता हूँ। गुरु को कब त्यागना है और गुरु कौन कौन सी गलती कर सकता है। योग्यता से पहले दीक्षा देना। कई गुरु बिना शिष्य की पात्रता देखते ही दीक्षा दे देते हैं, जिसके बाद उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे गुरु, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मेरे पास 2550 की पहले अरदास लगनी है, फोटो आईडी प्रूफ भेज देना, तो मैं पहले बाबा के आगे अरदास रखता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है तो मैं किसी को दीक्षा देता हूँ। हालांकि लोग क्या करते हैं कि जो 500, 1000, 1500, 2000 रुपये जितना आता है आने दो जेब में, मैं दीक्षा दे दूंगा। दोबारा कभी जिंदगी भर वो चेला ना तो गुरु से बात करता है ना गुरु उनसे बात करता है। सबसे बड़ी गलती मिस्टेक यहाँ पे होती है। दूसरा, मार्गदर्शक की कमी। दीक्षा देने के बाद भी कुछ गुरु शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं या समय नहीं देते, जिससे शिष्य भटक जाता है। अब वो किसी और के जंगल में चला गया, यूट्यूब पे और चैनल देखने लग गया और बुद्धि लगाने लग गया, तो ये भी लोग जो है वो गलती करते हैं। तो यहाँ पे गुरु की गलती मानी जाती है। प्रचार पर जोर देना। आज के युग में कुछ गुरु आध्यात्मिक सेवा से ज़्यादा अपने प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं, जिसमें शिष्यों की श्रद्धा डगमगाने लगती है। जैसे बोलते हैं कि गुरु, आज मेरा गुरु जो है वो मेरे घर में आ रहा है, तो गुरुजी बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, 7 स्कॉर्पियो गाड़ी लेना मेरे लिए, ब्लैक कलर की होनी चाहिए, और जब मैं आपके गांव में, शहर में या आपकी गली में पहुंचूंगा तो बैंड बाजे वाला होना चाहिए, कैमरे वाला होना चाहिए, और छाता पकड़ने वाला होना चाहिए, लाइटिंग पूरी होनी चाहिए, और पूरे रोड पे फूल जो है वो बिखरे होने चाहिए, यानी कि फूलों का रास्ता होना चाहिए, और आप सेंट और पंखा झोलते मुझे चलोगे तभी मैं आपके घर में आऊँगा, और 2 लाख रुपया मुझे शगन डालना पड़ेगा, यानी कि आप शगुन के तौर पर मुझे दोगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे दिखावे वाले गुरु से भाई दूर रहना। मेरी सर्विस पेड है भाई, उसमें हवन इंक्लूड है, इसीलिए सर्विस रहती है भाई मेरी, पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो दीक्षा लेकर जो लोग बोलते फंस गया। दूसरी बात है, आज के समय में जो ज़्यादातर देखा गया गुरुओं को, आज के समय में जो लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग दीक्षा दे रहे हैं उनको खुद कोई ज्ञान नहीं है, खुद की निगाह ही नहीं खुली है, खुद पे कुछ नहीं आ रहा, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या देगा। सबसे ज़्यादा दुनिया यहीं पे फंसी हुई है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है कि दीक्षा से पहले सोच समझकर निर्णय लेना, हड़बड़ी नहीं करनी है। गुरु को दोष दिखाने से पहले स्वयं के व्यवहार की समीक्षा करना, अपने अंदर देखना मेरे अंदर कौन सी कमियां है। यदि गुरु वास्तव में मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं तो अपने उनके आगे, वो बोलते हैं ना कि एक हिंदी का शब्द आता है, ठीक है ना, वो मेरे से बोलना नहीं जाता भाई, आपने गुरु के आगे बोलते ना एक आपने क्षमा याचना मांगनी है और अपनी जिज्ञासा रखे और आप समाधान मांगे। अगर गुरु नहीं देता तो गुरु को बोलना क्या मुझे परमिशन दे दो कि मैं किसी और से जो है वो ज्ञान ले सकता हूँ। गुरु को बदलना अंतिम विकल्प हो सकता है, परंतु ये कदम भी गहन और आत्म मंथन के बाद ही उठाना चाहिए। अंत में गुरु शिष्य का रिश्ता आत्मा का रिश्ता होता है, व्यवहार का नहीं होता है। श्रद्धा और समझदारी दोनों के साथ तभी दीक्षा जो है वो समर्थक होती है। सच्चा गुरु वही है जो चमत्कार करे, बल्कि जो आपको आत्मज्ञान की ओर लेकर जाए, और सच्चा शिष्य वही है जो अपने भीतर झांके और ईमानदारी से सीखे। ठीक है, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक और नक्षत्र पत्र को भी सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, कमेंट जरूर कर याद।